नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें उन जर्नलिस्टों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, लॉर्ड रमी रेंजर, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा, आम जनता तक सभी तथ्यों के साथ सही खबर पहुंचाना पत्रकारों का काम है। वह दिन रात मेहनत करके अपने सभी कामों को करते हैं। उन सब का सम्मान बहुत ज़रूरी है जिससे उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा उड़ान मैगजीन का विमोचन किया गया। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन डे 2 का पोस्टर रिलीज किया गया। बता दें कि इस उत्सव के दौरान प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन पत्रकारों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म से डॉक्टर मुकेश कुमार और विजय त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। साथ ही ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म से अनिल पांडे, विक्रांत यादव, दीपक सिंह, सरोज सिंह, अखिलेश आनंद, मीनाक्षी जोशी, सुरभि शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही अवार्डीज ने अपने विचारों को भी साझा किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में प्रेम सिंह डीगरा की लिखी किताब जर्नी ऑफ परफेक्शन का विमोचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में RJS के पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में सम्मान किया गया। बता दें कि आर्ट स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथिगण द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मुझे बहुत खुशी है, आज हमारा 8वां महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कि आज यहाँ पर एक शानदार उसका एक इवेंट हुआ है जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया है और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म के साथ भी सम्मानित किया है। ये अवार्ड देने का सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है उन्हें आज यहाँ पर ऐसे जर्नलिज्म के फेस्टिवल में सम्मानित करने से अवार्ड की भी मान्यता आगे बढ़ी है और फेस्टिवल के अंदर भी एक नया जोश कायम हुआ है। अब बड़े बड़े लोगों ने आकर अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों को यंग जर्नलिस्ट के साथ बांटा है और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शिक्षा कोई और हो नहीं सकती। जो आपको सीखने के लिए कई साल चाहिए वो आप चंद घंटों में सीख कर बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। देखिए, जीवन में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो वहाँ से खुशी तो मिलती है जाहिर तौर पर, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि और बेहतर काम करना है। मैं अंदर ऑडिटोरियम में भी यही बात कह रहा था सभी लोगों से। ये अवार्ड जो मुझे मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मारवा स्टूडियोज़ का, यहाँ के मैनेजमेंट का, डॉक्टर संदीप मारवा का। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले 21 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए और एक जर्नलिस्ट की तारीफ इस तरीके से मंच में बहुत कम हो पाती है। हम लोग अपना काम कहते हैं ना कि एकदम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के करते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई सम्मान मिलता है बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के बीच आकर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था या प्रोडक्शन का काम हम लोग देखा करते थे। तो नए लोगों से मिलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है। सर, ये जो यूथ है, बडिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ आप स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहेंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे उसके भी स्टूडेंट हो जो आगे जाकर फिल्में बनाना चाहते हो, सीरियल्स बनाना चाहते हो या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। हम लोग क्या है कि नई जो यूथ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम बुक से दूर हो रहे हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं। ज़्यादातर वक्त हमारा मोबाइल पे चला जाता है, तो मोबाइल पे ऑथेंटिक जानकारी ज़्यादा मिलती नहीं है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। उसके लिए लाइब्रेरी जाया करिए, लाइब्रेरी जाएं
इतिहास की किताब पढ़िए, राजनीति शास्त्र की किताब पढ़िए, साहित्य पढ़िए, लिटरेचर जरूर पढ़िए, तभी समाज को, सोसाइटी को समझ पाएंगे आप। कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम जिसमें यंग बच्चे अपने करियर को बनाने के लिए मीडिया में और जर्नलिज्म में, डिजिटल में, हर पहलू पे आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तरक्की देश की तरक्की होगी। और बच्चों को इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन मिली है अंडर मारवाहा साहब की लीडरशिप के कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर फॉर लर्निंग एंड मेकिंग योर करियर। तो मेरा सब बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपके माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है, करोड़ों बच्चे इस जगह पे आने पे तरसते होंगे, लेकिन आप पहुंच गए हो, यू आर वेरी लकी। तो इसको पूरी तरह से फायदा उठाओ। देश का नाम, माँ बाप का नाम ऊपर करना आपके हाथ में है। महात्मा गांधी के नाम से अवार्ड मिलने का एक जो सम्मान है वो तो बहुत बड़ा है। हो सकता है शायद हमने उतना कुछ काम किया ना हो, लेकिन जिस तरह से मारवा साहब ने हमें याद किया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। पत्रकारिता में हमेशा महात्मा गांधी को याद रखने की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि गांधी ने कहा सत्य, अहिंसा और सबसे पीछे, लाइन में सबसे पीछे रहने वाले आदमी को याद रखना। यदि हम ये तीनों बातें याद रखते हैं, सत्य भी, अहिंसा भी और सबसे पीछे लाइन में खड़े होने वाले आदमी की बात, तो पत्रकारिता कर पाएंगे। एक बात और, ये तीनों शब्द सरकार के खिलाफ नहीं है, आराम से कीजिए इस पर। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि एक अवार्ड जो महात्मा गांधी जी के नाम पर है उससे मुझे सम्मानित किया गया है। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संस्था ने इस अवार्ड को स्थापित किया है और हमें उससे नवाजा है। निश्चित रूप से एक लंबा करियर रहा है हमारा प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया का, और एक सफ़र के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कोशिश की है देने की, क्योंकि मैं दोनों तरफ रहा हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं ये पाता हूँ कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर कर सका। लेकिन आज ये जो मौका है, ये जो अवसर था महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किए जाने का, मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज बड़ी खुशी हुई हमें देख के यहाँ पर जो इतना ये मारवा स्टूडियो है। अब हमें लगा जो हमारे बच्चे हैं जो ये अपना जो यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स हो रहा है, जर्नलिज्म का कोर्स हो रहा है, और मैं आपके मीडिया वाले भाइयों से बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का जो टर्निंग पॉइंट है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में शुरू हुआ था। उसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। अटल बिहारी के टाइम में हुआ था। 2003 में मैं कनाडा में था, तो एक चर्चा होती थी विदेशों के अंदर, कनाडा के अंदर जो मैं ओपन बैठते थे वहाँ के, तो इंडियन मूल के लोग क्या जो वहाँ के ब्रिटिशियन भी थे या कनाडियन भी थे, वो भी ये चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान को बदलने में, हिंदुस्तान की तरक्की में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? मीडिया हर चीज़ को दिखा रहा है। पहले क्या था, पहले मीडिया क्या है, वो मीडिया दबाव में काम कर रहा था। जब अटल बिहारी सरकार बनी उस टाइम मीडिया को फ्रीडम मिली। आपने देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और मीडिया दोनों इस देश का टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे, बड़े बड़े बाहुबली जेलों में गए, मीडिया ने उनको दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, मीडिया ने गांव के देहात के लोगों को दिखाया, उनकी प्रॉब्लम को भारत सरकार तक पहुंचाया। एक मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे कि पूरे गवर्नमेंट तक वो चीज़ पहुंच जाती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के पास पहुंच जाए। जो आप अगर दिखाते हो तो वो पूरे टीवी चैनल में उनकी जो है गवर्नमेंट की जो कान खोलता है, तो मीडिया खोलता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है। देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है कि उनके नाम पर हमें सम्मान मिलना हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है। उनके दिए गए वैल्यूज पर हमें चलने की प्रेरणा और ज़्यादा सशक्त रूप से समझ में आती है कि हमें सत्य पर चलना है, अहिंसा पर चलना है, प्रेम की भाषा बोलनी है और करुणा हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। और एक और विचार जो आज रखा गया वो अंत्योदय का विचार है। आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अगर हम पहुंच सके तो हमें लगेगा कि हमारा ये प्रोफेशन, हमारे काम के साथ हमने जजमेंट किया है। आज एक बार फिर से उन्हीं विचारों को हमने पुनर्जागृत किया है। थैंक यू। अगर ओवरऑल देखें तो
काफ़ी बदलाव आया है। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो टेक्निकली हम बहुत रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। अगर हम कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी हम काफ़ी रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से हम 10 सालों का जश्न मना रहे हैं, हम पॉजिटिव मीडिया का जश्न मना रहे हैं, हम सकारात्मकता का जश्न मना रहे हैं, तो हम मेरा ये कहना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सराउंडिंग्स में होता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नज़र आएगी, और ये साइंस है। तो इसलिए अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, हमारी सोच नकारात्मकता से भर जाएगी। आज आप देखिए, अगर आप स्टडीज़ उठाकर देखेंगे, कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको। वजह नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। इसके लिए हम लोग भी बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, और बीइंग अ मीडिया हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ बदलाव लाएं समाज में, हम पॉजिटिव बदलाव लाएं, ऐसा बदलाव लाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फ्रूटफुल साबित हो।